जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में आपका स्वागत है। जन्म मरण रूप संसार के बंधन से सदा के लिए छूटकर परमानंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर लेने का नाम मोक्ष है। इस अध्याय में पूर्वोक्त समस्त अध्यायों का सार संग्रह करके मोक्ष के उपायों का उपदेश देकर उपसंहार किया गया है। इसलिए इस अध्याय का नाम मोक्ष संन्यास योग रखा गया है। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहो, हे ऋषिकेश, मैं संन्यास और त्याग के तत्व अर्थात उद्देश्य को पृथक पृथक जानना चाहता हूं। तब श्री भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग त्याग कहते हैं और समस्त कर्मों के फल त्याग को दूसरे बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। कई एक विद्वान ऐसा मानते हैं कि सकाम कर्म दोषयुक्त है, इसलिए त्यागने योग्य है, और दूसरे विद्वान यह मानते हैं कि यज्ञ, दान और तप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। इस प्रकार संन्यास और त्याग के विषय में भगवान विद्वानों के भिन्न भिन्न मत बतलाकर अब विषय में अपना निर्णय बतलाना आरंभ करते हैं। हे पुरुष श्रेष्ठ, संन्यास और त्याग, इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निर्णय सुन, क्योंकि त्याग 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञ, दान और तप कर्म का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ, दान और तप महात्माओं को पवित्र बनाते हैं। इन सारे कर्मों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे पार्थ, इन्हें कर्तव्य मानकर अवश्य करना चाहिए, यह मेरा उत्तम मत है। निषिद्ध और काम्य कर्मों को त्याग करना उचित है, परंतु नियत कर्मों को कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामस कहा जाता है। जो व्यक्ति कर्तव्य कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है तो यह माना जाता है कि वह त्याग रजोगुण में किया गया है, और ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता। हे अर्जुन, शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है। जो ऐसा मानकर इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना जाता है। सात्विक गुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी, जो ना तो अशुभ कर्म से घृणा करता है और ना ही शुभ कर्म में लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। निसंदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, परंतु जो कर्म फल का परित्याग करता है वह वास्तव में त्यागी कहलाता है। जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित, अनिच्छित तथा मिश्रित ये 3 प्रकार के कर्म फल मृत्यु के बाद मिलते हैं, परंतु जो सन्यासी हैं उन्हें फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। अब संन्यास अर्थात सांख्य योग का महत्व समझाने के लिए पहले सांख्य सिद्धांत के अनुसार कर्मों की सिद्धि के 5 कारण बतलाते हुए भगवान कहते हैं, हे महाबाहो, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। अब तू मुझसे यह सुन। कर्म का स्थान अर्थात शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण हैं। मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है वह इन 5 कारणों के फलस्वरूप ही होता है। परंतु ऐसा होने पर जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने के केवल शुद्ध रूप आत्मा को कर्ता समझता है,
वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता। आत्मा सर्वथा शुद्ध, निर्विकार और अकर्ता है। यह बात समझाने के लिए आत्मा को कर्ता मानने वाले की निंदा करके अब आत्मा के यथार्थ स्वरूप को समझाकर उसे अकर्ता समझने वाले की स्तुति करते हुए कहते हैं, जिस मनुष्य के अंतःकरण में मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक कर्मों में लिप्त नहीं होती, वह इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मारता और ना ही अपने कर्मों से बंधा होता है। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय ये 3 प्रकार के कर्म प्रेरणा हैं और कर्ता, कारण और क्रिया यह 3 प्रकार का कर्म संग्रह है। प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म और कर्ता के 3 भेद हैं। अब तो मुझसे यह भली भांति सुन। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब जीवों में एक अविनाशी परमात्मा को विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक जान। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण जीवों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजसिक जान। परंतु वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, उसे तामसी कहा जाता है। तथा जो कर्म शास्त्र के विधि द्वारा नियत किया हुआ और जो आसक्ति, राग, द्वेष से रहित कर्म फल की इच्छा के बिना किया जाता है, वह सात्विक कहलाता है। परंतु जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है, वह राजस कहा जाता है। तथा जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, वह तामस कहा जाता है। अब कर्ता के लक्षण बतलाते हुए भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता से अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। जो कर्ता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करता है तथा जो लोभी, सदैव ईर्ष्यालु, अपवित्र तथा सुख दुख में विचलित होने वाला है, वह राजस कहा जाता है। जो कर्ता शिक्षा से रहित, घमंडी और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला, आलसी और दीर्घसूत्री है, वह तामस कहा जाता है। हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार तुझे विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धृति अर्थात धारण शक्ति के विषय में विस्तार से बताऊंगा। तू इसे सुन। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और अप्रवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानता है, वही बुद्धि सात्विक है। हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। जो बुद्धि मोह और अहंकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानता है और सदैव विचलित दिशा में प्रयत्न करता है, हे पार्थ, वह बुद्धि तामसी है। अब सात्विक धृति के लक्षण बतलाते हुए भगवान कहते हैं, हे पार्थ, जो अटूट है, जिसे योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है और जो इस प्रकार मन, प्राण और इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है, वह धृति सात्विक है। परंतु हे अर्जुन,
जिस धृति से मनुष्य धर्म, अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है वह राजसी है। तथा हे पार्थ, जो धृति स्वप्न, भय, शोक, विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, ऐसी दुर्गति पूर्ण धृति तामसी है। बुद्धि और धृति के भेद बतलाकर अब जिसके लिए मनुष्य समस्त कर्म करता है, उस सुख के भी सात्विक, राजसिक और तामसिक, इस प्रकार 3 भेद क्रम से बतलाना शुरू करते हुए सात्विक सुख के लक्षण का निरूपण करते हुए भगवान कहते हैं, हे भरत श्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुख को भी तू मुझसे सुन। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवादि के अभ्यास में रमण करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, जो ऐसा सुख है जो आरंभ काल में विष तुल्य प्रतीत होता है परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है, तथा जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है वह सात्विक सुख कहलाता है। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, भोग काल अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के तुल्य है, वह सुख राजसिक कहा गया है। तथा जो सुख भोग काल तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला, वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामसिक कहा गया है। अब भगवान सृष्टि के समस्त पदार्थों को 3 गुणों से युक्त बतलाते हुए कहते हैं, इस लोक में या स्वर्ग लोक में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्वान नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों के द्वारा ये विभक्त किए जाते हैं। शांति प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता के सारे स्वाभाविक गुण हैं जिसके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता, नेतृत्व ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। कृषि, गौरक्षा एवं गौपालन, व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म हैं तथा अन्य वर्णों की सेवा करना और श्रम करना शूद्रों के कर्म हैं। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को सुन। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने कार्य को करना चाहे वो कितना भी त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छे प्रकार से करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। प्रत्येक प्रयास किसी न किसी दोष से आवृत्त होता है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत्त रहती है। अतएव हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले ही वह दोषपूर्ण क्यों न हो, उसे कभी त्यागे नहीं। हे अर्जुन, जो आत्मसंयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था प्राप्त कर सकता है। हे कुंती पुत्र, जिस प्रकार इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्धि अवस्था अर्थात ब्रह्म को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुझसे वर्णन करूंगा। अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है,
जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर, मन, वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतया विरक्त मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित है तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह ना तो कभी शोक करता है और ना किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है और केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। इस प्रकार मेरे परायण हुआ कर्मयोगी भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। इस प्रकार भक्ति प्रधान कर्मयोगी की महिमा का वर्णन करके अब अर्जुन को वैसा ही बनने के लिए आज्ञा देते हुए भगवान कहते हैं, सभी कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके और मेरे संरक्षण में सदा कर्म कर। ऐसी भक्ति से मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रह। उपयुक्त प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा। और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को ना सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। जो तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मुंह के कारण करना नहीं चाहता, परंतु तू अपने स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करेगा। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहा है। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में आ। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इस प्रकार यह गोपनीय से अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया है। अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर जैसा चाहता है वैसा ही कर। चूंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय मित्र है, अतएव मैं तुझे अपना परम आदेश जो सर्वाधिक गोपनीय है फिर से बता रहा हूं। इसे अपने हित के लिए सुन। हे अर्जुन, तू मेरा चिंतन कर, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन कर और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा, यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूं। क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय मित्र है, संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। इस प्रकार भगवान गीता के उपदेश का उपसंहार करके अब इस उपदेश के अध्यापन और अध्ययन आदि का महात्म्य बतलाने के लिए पहले अनाधिकारी के लक्षण बतलाकर उसे उपदेश सुनाने का निषेध करते हुए कहते हैं, तुझे यह गीता रूप रहस्य उपदेश किसी भी काल में न तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, न भक्ति रहित से, और न बिना सुनने की इच्छा वाले से ही कहना चाहिए, तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। जो पुरुष मुझसे परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों से कहेगा, निसंदेह वह मुझको ही प्राप्त होगा।
तथा उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई होगा भी नहीं। और मैं यह घोषित करता हूं कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। इसके पश्चात भगवान अर्जुन को सचेत करने के लिए उसकी स्थिति पूछते हुए कहते हैं, हे पार्थ, क्या तूने इसे एकाग्रचित होकर सुना? और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया है? तब अर्जुन भगवान से कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहता है, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूं, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। इस प्रकार धृतराष्ट्र से प्रश्नानुसार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद रूप गीता शास्त्र का वर्णन करके अब उसका उपसंहार करते हुए संजय धृतराष्ट्र के सामने गीता का महत्व प्रकट करते हुए कहता है, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त रोमांचकारक संवाद को सुना। श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना है। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं। हे राजन, श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को भी पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं। हे राजन, जहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण और जहां गांडीवधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री अर्थात ऐश्वर्य, विजय, विभूति अर्थात अलौकिक शक्ति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। यहां समाप्त होता है गीता का 18वां यानी कि अंतिम अध्याय। मेरा मानना है कि गीता को बार बार सुनें, उसे पढ़ें और इसके उपदेशों को आत्मसात करने की कोशिश करते रहें। यह आपके जीवन में, आपके विचारों में सकारात्मकता भर देगी। जय श्री कृष्णा।